अस्सलाम वालेकुम। फ़ेसबुक पेज और प्रोफ़ाइल मोनेटाइजेशन में क्या फ़र्क है? अक्सर लोग अपने फ़ेसबुक आईडी के ऊपर प्रोफ़ेशनल मोड ऑन करते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने अपने आईडी को पेज में कन्वर्ट कर दिया है, अब मैं इसको कैसे मोनेटाइज़ करूँ? आज की इस वीडियो के अंदर आप ये भी सीखेंगे कि फ़ेसबुक पेज और प्रोफ़ाइल में क्या फ़र्क है, पेज और प्रोफ़ाइल के मोनेटाइजेशन में क्या फ़र्क है और दोनों में से कौन-सा बेहतर है जिसको आप मोनेटाइज़ करके फ़ेसबुक से पैसे कमाएँ। वीडियो के अंदर पूरा डिटेल के साथ बात करते हैं, तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखें। यहाँ साइड पर देखो, मैंने फ़ेसबुक को ओपन कर दिया। फ़ेसबुक को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अपने फ़ेसबुक आईडी को ओपन कर दिया। ये मेरा फ़ेसबुक आईडी है, पेज नहीं है, इसको आईडी कहते हैं। और इसी आईडी के ऊपर मैंने प्रोफेशनल मोड को ऑन किया हुआ है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर यहाँ पर डैशबोर्ड शो करते हैं। डैशबोर्ड अगर आपकी आईडी के अंदर शो करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी आईडी के ऊपर प्रोफेशनल मोड आपने ऑन किया है। अब आपका ये आईडी मोनेटाइज हो सकता है। प्रोफेशनल मोड अगर आपने अभी तक ऑन नहीं किया है तो ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करें। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हैं टर्न ऑफ प्रोफेशनल मोड। अगर आपको शो करते हैं टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड, तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रोफेशनल मोड ऑफ है। आप टर्न ऑन पर क्लिक करें तो आपका प्रोफेशनल मोड ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर शो करते हैं टर्न ऑफ प्रोफेशनल मोड, तो इसका मतलब यह है कि आपका प्रोफेशनल मोड पहले से ऑन है और आपकी आईडी के अंदर डैशबोर्ड शो करते हैं। तो यहाँ मैंने डैशबोर्ड पर क्लिक कर दिया। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद ऊपर मैंने मोनेटाइज पर क्लिक कर दिया। जैसे कि मैंने मोनेटाइज पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मोनेटाइजेशन टूल्स मौजूद है, स्टार भी मौजूद है, पार्टनरशिप एड्स भी मौजूद है, कंटेंट मोनेटाइजेशन भी है और इसके साथ साथ यहाँ लास्ट में सब्सक्रिप्शन भी मौजूद है। अब यहाँ पर फेसबुक मोनेटाइजेशन का तमाम टूल्स मौजूद है, मतलब ये आईडी बिल्कुल मोनेटाइज हो सकता है। मैंने कंटेंट मोनेटाइजेशन पर क्लिक कर दिया तो मेरे इस आईडी के अंदर कंटेंट मोनेटाइजेशन वेटिंग लिस्ट में है। ये मेरा फेसबुक आईडी का टूल्स है जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया। अब ये आईडी मोनेटाइज हो सकता है जब फेसबुक की तरफ से कंटेंट मोनेटाइजेशन में इन्विटेशन मिल जाए। फेसबुक का जो मेन टूल है वो कंटेंट मोनेटाइजेशन है, जिसमें आप व्यूज के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को पेज दिखाऊंगा कि पेज और आईडी के मोनेटाइजेशन में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर मैंने अपने फेसबुक पेज को स्विच कर दिया मिस्टर एहतिशाम। जैसे कि मैंने पेज को स्विच कर दिया तो यहाँ पर मैंने पेज को ओपन कर दिया। पेज को ओपन करने के बाद मैंने डैशबोर्ड पर क्लिक कर दिया। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद ऊपर है मोनेटाइज, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे कि मैंने मोनेटाइज पर क्लिक कर दिया तो ये देखो वही चीज़ यहाँ पर भी मौजूद है। यहाँ पर सिर्फ 3 लाख वाला जो टारगेट है, 3 लाख व्यूज वाला, वो यहाँ पेज के अंदर मौजूद है और आईडी के अंदर मौजूद नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ये आपके आईडी के अंदर या पेज के अंदर बिल्कुल होना चाहिए। अगर है तो आप ज्वाइन कर दे, नहीं है तो छोड़ लें। अब यहाँ पर देखो, यहाँ स्टार भी मौजूद है, पार्टनरशिप एड्स भी मौजूद है, कंटेंट मोनेटाइजेशन भी मौजूद है और सब्सक्रिप्शन भी मौजूद है। यही 4 टूल मेरे फेसबुक आईडी के अंदर भी मौजूद था और यहाँ मेरे पेज के अंदर भी मौजूद है। फ़र्क सिर्फ ये है कि आईडी के अंदर आप लोगों ने प्रोफेशनल मोड को ऑन करना है और फेसबुक पेज के अंदर प्रोफेशनल मोड नहीं है। इसमें डायरेक्टली पहले से ही डैशबोर्ड मौजूद होगा और पहले से ही फेसबुक मोनेटाइजेशन टूल मौजूद होगा। अगर आईडी के ऊपर आप प्रोफेशनल मोड को ऑफ कर दें तो फिर आप वो मोनेटाइज नहीं कर सकते, फिर आईडी के अंदर आप लोगों को मोनेटाइजेशन टूल शो नहीं होगा। यही सिर्फ फ़र्क है। पेज आप लोगों ने आईडी के अंदर ही क्रिएट करना है। अब दोनों के मोनेटाइजेशन हासिल करने का सेम तरीकाकार है। पेज पर भी आप लोगों को इन्विटेशन मिल जाएगा फेसबुक की तरफ से और आईडी पर भी आप लोगों को इन्विटेशन मिल जाएगा कंटेंट मोनेटाइजेशन का। मतलब फेसबुक खुद ब खुद आप लोगों को कंटेंट मोनेटाइजेशन में एक्टिवेट या सेटअप का ऑप्शन देगा। दोनों का सेम तरीकाकार है। अगर तरीकाकार चेंज हो जाए, मिसाल के तौर पर फेसबुक मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया लॉन्च हो जाए, तो ये नहीं है कि पेज का अलग तरीकाकार होगा, आईडी का अलग होगा, दोनों का सेम होगा। अगर मिसाल के तौर पर फेसबुक अपने मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया 10,000 फॉलोअर्स रख ले, तो ये 10,000 फॉलोअर्स फेसबुक आईडी का भी और पेज का भी होगा। ये नहीं है कि पेज का अलग और आईडी का अलग, दोनों का सेम तरीकाकार है। लेकिन बेहतर कौन सा है, सबसे अहम पॉइंट ये है कि दोनों में से बेहतर कौन सा है जिस पर आप काम शुरू करके इसको आगे ग्रो करें, इसको मोनेटाइज कर दे और फिर आप इससे पैसे कमाएं। मेरा आप लोगों को मशवरा है, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है, मतलब आपका अपना कंटेंट है, आप वीडियोस बना रहे हैं, या अगर आप कॉपी पेस्ट पर भी काम करते हैं, आप दूसरे लोगों के वीडियो को डाउनलोड करें या ऐसे प्लेटफॉर्म से आप वीडियो को उठाते हैं जो कि आपसे पहले किसी ने
फेसबुक पर अपलोड नहीं किया है, जैसे कि चाइनीज़ कंटेंट है, आप चाइनीज़ कंटेंट पर काम करते हैं या आप किसी और कंटेंट के ऊपर काम करते हैं, मतलब ऐसे वीडियोज़ आप फेसबुक पर अपलोड करते हैं जो आपसे पहले किसी ने फेसबुक पर अपलोड नहीं की, तो फिर आप लोगों के लिए बेहतर ये है कि आप क्या करें, आप पेज के ऊपर काम शुरू करें। आपके साथ कंटेंट है, वीडियोस है आपके साथ, तो आप अपने लिए पेज बनाए। पेज बेहतर ऑप्शन है। अगर आपका आईडी अभी वायरल है और पेज वायरल नहीं है, तो पेज बनाए, पेज के अंदर वीडियो अपलोड कर दे और आईडी से शेयर कर दे, तो आईडी के फॉलोअर्स को आपके पेज का वीडियो भी जाएगा और आईडी के फॉलोअर्स आपके पेज को भी फॉलो करेगा आसानी के साथ। तो पेज आपके साथ बेहतरीन ऑप्शन है। बाकी मोनेटाइजेशन का, पैसे कमाने का, टूल्स को हासिल करने का सेम तरीक़ाकार है। ये नहीं है कि आईडी पर ज़्यादा अर्निंग मिलेगा, पेज पर कम अर्निंग मिलेगा, ये भी नहीं है। अर्निंग सब कुछ सेम है, लेकिन बेहतर ऑप्शन आप लोगों के लिए पेज है। पेज पर आप लोग काम शुरू करें। तो उम्मीद है कि आज के वीडियो देखने के बाद आपका जहन क्लियर हुआ है कि आईडी और पेज में क्या फ़र्क है। अगर फिर भी आप लोगों के जहन में जो भी सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर जवाब दूंगा। शुक्रिया।